Welcome to PN2 Digital World. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सीवी राइटिंग कोर्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये कोर्स ई एंट्री डिजिटल वर्ड के प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचाया जा रहा है और इस कोर्स में हम आपको बताएंगे कि सीवी राइटिंग को कैसे आप स्किल को यूज़ करके सीवी राइटिंग की स्किल को आप कैसे यूज़ करके अपने स्किल को मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं और इसे आप बतौर कैरियर भी यूज़ कर सकते हैं। इस कोर्स में हम आपको सीवी के बारे में बताएंगे कि सीवी को कैसे डिज़ाइन करना है, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स को ऐड करना है और सीवी को हमने कौन सी सिग्निफिकेंस की बेस पे इसे इम्पोर्टेंस देनी है कि ये किस तरह हमारे कैरियर को आगे प्रोसीड करेगी। तो वन बाय वन मैं आपसे कुछ पॉइंट्स शेयर करूँगा जिन पॉइंट्स की बेस पे हम इस स्किल को गेन करेंगे। सबसे पहले मेन पॉइंट है कि हम सीवी बनाते क्यों हैं और सीवी की सिग्निफिकेंस क्या है, अहमियत क्या है। देखें, सीवी एक सेल्फ प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट है, यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं एम्प्लॉयर या रिक्रूटर के सामने। नंबर 2, इसमें हम अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं। पोर्ट्रे योर सेल्फ, आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है। जिस तरह एक पेंटर कोई भी पेंटिंग बनाता है, एक पेंटर कोई भी पेंटिंग बनाता है, वो अपने एक आइडिया को, अपने एक तख्लीक को प्रेजेंट करता है। इसी तरह सीवी में भी आपने अपने स्किल को प्रेजेंट करना है, जस्ट लाइक द पेंटर। और इसके अलावा इसका मेन मकसद जो है वो ये है कि हमने अपने आप को ब्रांड करना है। यू आर अ ब्रांड एंड यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जो सीवी है ये लाइक अ ब्रिज एक्ट कर रही है आपके दरमियान और एम्प्लॉयर के दरमियान। इट्स जस्ट लाइक अ ब्रिज जिस पे आपने चलकर एम्प्लॉयर तक पहुंचना है और एम्प्लॉयर को अपनी स्किल्स शोकेस करनी है ताकि आपकी हायरिंग पॉसिबल हो सके और उसको ये फील हो कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन होल्डर फॉर दिस स्पेसिफिक जॉब। नेक्स्ट पॉइंट है कि सीवी में हम ऐसी कौन सी चीज़ डालें कि जिसकी बेस पे आप आउट ऑफ द क्राउड फील हो। सीवी बेसिकली ऐसे बनाई जाती है, उसमें ऐसे पॉइंट्स को ऐड किया जाता है कि आप एम्प्लॉयर को ये शोकेस करें कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस स्पेसिफिक जॉब। एंड वो जो पॉइंट्स जो आप उसके अंदर ऐड कर रहे हो अपनी बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए, वो पॉइंट्स ही आपको आउट ऑफ द क्राउड रिप्रेजेंट करेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ कि जो सीवी है ये हमारे पास एक ऐसा इम्पैक्ट होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, एक कीवर्ड यूज़ किया जाता है। बेसिकली सीवी इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन। सीवी एक ऐसा इम्पैक्ट डालती है आपके एम्प्लॉयर के सामने जो कि लॉन्ग लास्टिंग होता है। जब तक आप उसको कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, अपने स्किल्स को शोकेस नहीं करते, आपका इम्पैक्ट उसी सीवी के बेस पे ही उस एम्प्लॉयर के सामने बिल्डअप होगा। तो आपने इसे फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन के तौर पर सीवी को लेना है और इसे ऐसे प्रेजेंट करना है कि इसी के बेस पे ही आपकी एक पोर्ट्रेट जनरेट होगी, आपका एक इमेज जनरेट होगा कंपनी के सामने। और लास्ट पॉइंट इज़ जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि सीवी की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंस है सीवी की वो ये है कि ये आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंट्री दिलवाती है। इट्स द स्टेप दैट विल हेल्प यू इन एंटरिंग इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड। प्रोफेशनल वर्ल्ड में दाखिल होने के लिए ये पहला स्टेप होगा। लिहाजा अपने एंट्री को बेहतर बनाने के लिए अपनी स्किल को इम्प्रूव करें इस कोर्स के ज़रिए। एंड नाउ गाइस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करेंगे कॉमन अंडरस्टैंडिंग्स की। कॉमन अंडरस्टैंडिंग्स हैं क्या? ये वो पॉइंट्स हैं जो आपने सीवी राइटिंग के दौरान इनका ख़ास ध्यान रखना है कि ये इंतहाई कॉमन चीज़ें हैं। इन चीज़ों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने इनको एज इट सीवी बनाने के दौरान यूज़ करना है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसमें रिक्रूटर आपको देखेगा कि इसे बेसिक चीज़ों का पता है या नहीं है। जैसा कि
प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस। आपने हमेशा प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस यूज़ करना है। अब प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस है क्या? ये एक ऐसा एड्रेस है जिसमें आप एक बेहतर तरीके से अपना ईमेल एड्रेस बनाते हो। आप अपना जो डॉक्यूमेंट नेम है वो यूज़ करो, आप न्यूमेरिक लेटर्स को कम यूज़ करो, यानी एक बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल हो एक एचआर डिपार्टमेंट के लिए कि आपका नाम क्या है, उसी नाम के अंदर वो आपको फाइंड आउट करना आसान हो कि आपका ही ये ईमेल एड्रेस है, आपकी ये ऑनरशिप है, और उसको फाइंड करने में, ईमेल्स करने में एचआर डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी इसके लिए हेल्प हो। तो जैसा कि अगर हम कहते हैं कि एक जो एप्लीकेंट है उसका नाम अली है, अली अब्बास उसका नाम है, तो वो अली अब्बास, अगर बेहतर जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो ये होती है अली डॉट अब्बास डॉट, वो कोई ना कोई न्यूमेरिक फिगर को यूज़ कर ले। तो इससे क्या होगा कि ये साफ क्लियर नज़र आ रहा है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, इजी टू रीड है, इजी विजिबल है, तो इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा एक उस मेंबर के लिए जिसने आपको हायर करना है, जिसने आपको ईमेल करनी है, जिसने आपसे कम्युनिकेट करना है। तो अपने इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आपने जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है दैट शुड बी अप टू डेट। आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका रेजिडेंस का एड्रेस, ये बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए, ताकि जब आपको कोई भी कंपनी का एम्प्लॉई आपसे कांटेक्ट करे तो आप उस पर अवेलेबल हों। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द फ़ॉन्ट साइज़। सीवी में जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ जो इसे अट्रैक्टिव बनाती है वो उसका फ़ॉन्ट स्टाइल क्या है और फ़ॉन्ट साइज़ क्या है। फ़ॉन्ट साइज़ जैसे एरियल साइज़ होता है, टाइम्स न्यू रोमन होता है, ये फ़ॉन्ट के स्टाइल होते हैं। आपने कॉमनली यूज़ करना है जो कि प्रोफेशनली रिकमेंडेड किया जाता है वो है टाइम्स न्यू रोमन या एरियल। आप इन दोनों में से जिस मर्ज़ी को यूज़ कर लें, ये दोनों प्रोफेशनली इनको काफ़ी रिकमेंड किया जाता है। और साथ आपने जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ रखना है वो गालबन आप 10 to 12 की रेंज में रख सकते हैं। मैक्सिमम 12 रखें, मिनिमम 10 रखें। ये वो रेंज है जिसमें साइकोलॉजिकली इजीली मैसेज कन्वे होता है रीडर के लिए, यानी कि एम्प्लॉयर के लिए आसानी हो जाएगी उसको रीड करना, चीज़ों को हाईलाइट करना। एंड द नेक्स्ट वन इज़ यूज़ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपने जो भी पॉइंट ऐड करना है सीवी के अंदर उसका रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपने यूज़ करना है। अब ये रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के मुताबिक आपने द रीसेंट जो पोजीशन है उसको प्रेजेंट करना है। जैसा कि आप अगर अपना एक्सपीरियंस मेंशन कर रहे हो सीवी के अंदर कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है और करंटली आप ये जॉब कर रहे हो, आपने जो करंटली आप जो जॉब कर रहे हैं उसको टॉप पे रखना है। उसके बाद जो आपकी उससे पहले जॉब थी उसको मेंशन करना है। फिर उसके बाद जो आपकी उससे पहले थी या कोई इंटर्नशिप थी आपने उसको मेंशन करना है। यानी कि जो रिसेंट होगा, करंटली होगा और टॉप पे आएगा, फिर उससे पहले वाली जो चीज़ आपने की हुई है वो आएगी, और इस तरह फिर आपने सारे डेटा को ऑर्गेनाइज करना है ताकि पता चले एम्प्लॉयर को कि व्हाट आर यू डूइंग करंटली, आप इस वक्त कर रहे हो, वो कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो। एंड द नेक्स्ट वन इज़ लेआउट एंड सब हेडिंग्स मस्ट बी विजिबल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। आपने अपने सीवी के लेआउट को और सब हेडिंग्स को इस तरह ऑर्गेनाइज करना है कि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो, यानी उसकी जो डिज़ाइनिंग है, उसका जो पैटर्न है, उसका जो पेज के ऊपर डिस्प्ले है वो बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड हो। यानी आपका जो फॉर एग्जांपल आपको जो डिस्क्रिप्शन है सीवी की, जिसे हम कैरियर डिस्क्रिप्शन बोलते हैं या कैरियर ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, वो बिल्कुल सीवी के बिल्कुल टॉप के दरमियान में होता है, ना लेफ़्ट होता है ना राइट होता है। इस तरह उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, ये लेआउट में आता है। फिर जब आप एजुकेशन लिखते हो तो वो एजुकेशन भी लेआउट का बिल्कुल ठीक होना चाहिए। हम आपको डिफरेंट सीवीज़ भी सेंड करेंगे जहाँ से आपको आइडिया होगा कि बेसिकली लेआउट को किस तरह कंट्रोल करते हैं और प्रोफेशनली कौन से लेआउट ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं इस वक्त मार्केट के अंदर और ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हैं, जिनको एम्प्लॉयज़ ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने बोल्ड को, कैप्स को, इटैलिक्स को और अंडरलाइन को, ये टर्म्स यूज़ होती हैं एमएस वर्ड के अंदर जब आप सीवी को
राइट कर रहे होते हो कि आपने किस चीज़ को बोल्ड करना है, किस चीज़ को कैप्स में लिखना है, किस चीज़ को इटैलिक्स में लिखना है और किस चीज़ को अंडरलाइन करना है। इसका आपने एक स्ट्रेटजिक यूज़ सीखना है। कौन सी चीज़ बोल्ड करने वाली है, कौन सी नहीं है, किस चीज़ को अंडरलाइन किया जाए, किसको ना किया जाए, किस चीज़ को कैप्स में लिखा जाए, किस चीज़ को इटैलिक्स में लिखा जाए, ठीक है। कौन सी चीज़ का जो साइज़ है वो ज़्यादा हो, फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा हो, कौन सी चीज़ का फ़ॉन्ट साइज़ कम हो। ये चीज़ें बड़ी डीपली एनालिसिस करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को आप स्ट्रेटजिक यूज़ इनका सीखोगे तो आपकी सीवी एक प्रोफेशनल लुक देगी और आपको ज़्यादा रिकमेंड करेगी एम्प्लॉयर की तरफ। तो वो भी हम आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको इस चीज़ से आशना करेंगे कि आपने किन चीज़ों को बोल्ड करना है और किन चीज़ों को अंडरलाइन करना है, किन चीज़ों को इटैलिक्स करना है, किन चीज़ों को कैप्स में कन्वर्ट करना है। जब सीवी सेंड करेंगे आपको इसका मज़ीद आइडिया हो जाएगा।